एडिटिंग करके मेरा नंगा वीडियो भी वायरल कर दोगे तो हमको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर सबके पास है और सब जानता है कि कपड़ा के अंदर चेहरा भले अलग है लेकिन अंदर क्या है, क्या बनावट है, वो सब एक ही है। ठीक है, वो हर तुम्हारी माँ का भी वही होगा, तुम्हारी बहन का भी वही होगा, तुम्हारी बीबी का भी वही होगा, तुम्हारी बेटी का भी वही होगा। मनीष कश्यप जब पहले तो बहुत मनीष कश्यप करती थी, जब जेल गए थे तो पता है मीडिया वाले को क्या बोली थी? मेरे पास खबर आया था कि अरे मत, हम बाइट नहीं देंगे, ये पगला के चक्कर में हम भी चल जाएंगे जेल। ये वर्ड बोला गया था। और जब मनीष कश्यप जी बाहर आए थे जज सलाम में हाथ ऐसे चूम के, अरे भाई मेरा आ गया, ये क्या नौटंकी है भाई? हम लोग तो शुभचिंतक नहीं है, इनका परिवार तो शुभचिंतक नहीं है, तुम ही एगो शुभचिंतक। चैनल नेशनल टीवी चैनल बोल रहा है, अब तो आपका चेहरा न्यूज चैनल लाइक रहा ही नहीं। ये कौन सा सेंटेंस है भाई? अरे तुम लोग नेशनल टीवी चैनल में दूसरे के नीचे खट कर भी इतना नाम नहीं कमाया, लेकिन भाई यूट्यूबर बनकर, यूट्यूब का डायरेक्टर बनकर और फिर इतना नाम। जनसैलाब देखी थी आपने? जनसैलाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोपालगंज फोकस और पटना एक्सप्रेस, और हमारे साथ जो देख सकते हैं कि हमारे बगल में रूपम जी हैं, जो कि एक बिहार का शेरनी इनको कहा जाता है, और मनीष कश्यप जी के लिए काफी ये खड़ी रहती है और जेल के गेट से लेके अभी घर तक पहुंची हुई हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है रूपम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम दर्शकों का जो कि मुझे देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं। अभी तो मनीष भैया का खुशी का माहौल है, लेकिन कुछ विरोधियों को, गजड़िया को तो आप पीट दी थी एकदम खुलेआम। देखिए, वो खुलेआम पीटना नहीं था, वो कुछ गलत किया था मेरे साथ, सेक्सुअल असॉल्ट किया था, तो उसका जवाब उसको देना था। उससे मैंने कहा कि अगर तुमको भैया भैया कर रही थी उसको, और उसने ऐसी ऐसी अफवाहें फैलाई हैं, एक भाई समझिए उस लड़के को, और उसके कुछ समाज के लोग जो कि मुझे बोलते हैं कि तुम जातिवाद करती हो। तुम लोग कौन से खेत के मूली हो भाई? किस किस धरती से आए हो, किस ग्रह से आए हो भाई? जिसको भैया कहेंगे उसके साथ हम कुछ भी कर लेंगे। मतलब कुछ भी, ये लोग कुछ भी बना देते कुछ भी बोला है भाई। एक लड़की को देखिए, एक लड़की को नीचे गिराना है तो उसका इज्जत को हनन कर, चरित्र हनन, बस। तो कहते हैं ना, जब लड़के या पुरुष हारने लगते हैं ना तो उसको बस चरित्र दिखता है कि अरे उसका ताकत ये है। लेकिन मैं बोलूं, तुम एडिटिंग करके मेरा नंगा वीडियो भी वायरल कर दोगे तो हमको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर सबके पास है और सब जानता है कि कपड़ा के अंदर चेहरा भले अलग है लेकिन अंदर क्या है, क्या बनावट है, वो सब एक ही है। ठीक है, वो हर तुम्हारी माँ का भी वही होगा, तुम्हारी बहन का भी वही होगा, तुम्हारी बीबी का भी वही होगा, तुम्हारी बेटी का भी वही होगा। तो कहीं ना कहीं ये सब मार्केट सब गायब हो गया, ये सब तो एकदम शांत हो गया मनीष भाई के आते आते। अरे देखिए, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, एक नाव पे सवार होकर चलता है, जो कुछ भी बोलता है, किसी की माँ बहन की गाली देकर, मतलब किसी की भी पत्नी का फोटो लगा के, ये लोग कितना लो वॉयलेट किया हुआ है पता है? भीख भी मांगता है पुल पे खड़ा होकर, 1 रुपया थोड़ा सा दान दे दीजिए। अरे सब का यही सब धंधा है। गांजा पीने के लिए पैसा खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली, गांजा पीने के लिए पैसा खत्म हो जाता होगा तो मांगता होगा। लेकिन इस पे ज्यादा टिप्पणियां नहीं करूंगी, क्योंकि क्या है ना कि जिस लक्ष्य पे अब मैं चल रही हूँ, पता है वो लक्ष्य क्या है और वो कैसे है। कहीं ना कहीं रूपम मार के कहीं डर नहीं गया, पावर ना होला खाली झमका वाला से, डर के साथ 2 फोटो किसी के बाप से नहीं, अकेले पटना से यहाँ आ जाना, वो भी उन लोगों के साथ जिससे कुछ ही दिन से मैं, जैसे मान लीजिए 2 साल से जान रही होंगी। 2 साल बहुत बड़ा डील नहीं है। लोग तो 10 साल में लोगों को धोखा दे देते हैं, है ना, कुछ चीजों के लिए। लेकिन मैं अकेली लड़की, आप जितना टीम है उतना देख लीजिए, अकेली लड़की और एक काजल, बस हम ही 2, है ना, बस 2, और लड़के कितने हैं? 200। हाँ, तो ये बहुत बड़ा डील है। और मैं तो कहती हूँ मेरे से और काजल से सीखना चाहिए कि अपनी बेटी को बार बार ये मत बोलो कि तुम बेटी हो, तुम लड़की हो। नहीं, तुम भी लड़का हो। हाँ, भले तुम्हारा शरीर का बनावट चेंज है तभी ना हम पुरुष और स्त्री मिलकर एक नया निर्माण करते हैं। हाँ, निर्माण करते हैं, एक भविष्य को लाते हैं, किसी भविष्य को लाते हैं, किसी बच्चे को जन्म देते हैं। जो बात है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, शादी के बाद हम उसको फॉलो करके एक बच्चे को जन्म देते हैं, है ना, तो वो चीज है। लेकिन मानसिक जो है संतुलन है, जो हम लोग का जो ये सोचने का क्षमता है, या जो हम लोग सोच रहे हैं, लड़का हो या लड़की, सब बराबर सोच रहे। वो इसलिए क्योंकि कलम की ताकत हम लोग समझने लगे हैं। क्योंकि अगर कलम की ताकत नहीं समझेंगे तो वही है, रिक्शा चलाएंगे, मेरा बेटा भी रिक्शा चलाएगा, उसका बेटा भी फिर रिक्शा चलाएगा, वही होगा। कहीं ना कहीं बीना मानवी के साथ आप रहती थी, बीना मानवी का भी सपोर्ट करती थी, और आजकल नहीं, बीना मानवी के कभी नहीं किए हैं। अच्छा, बिना मानवी कभी नहीं किए हैं। क्या हो गया कि बिना मानवी कभी नहीं किए हैं और ना करेंगे। उसका नाम लेकर सुबह सुबह मेरा जतरा मत खराब करिए।
चलिए वही है ना। बिना मानवीय जब मनीष कश्यप बोले ओपन, मनीष कश्यप जब पहले तो बहुत मनीष कश्यप करती थी, जब जेल गए थे तो पता है मीडिया वाले को क्या बोली थी? मेरे पास खबर आया था कि अरे मत, हम बाइट नहीं देंगे, ये पगला के चक्कर में हम भी चल जाएंगे जेल, ये वर्ड बोला गया था। और जब मनीष कश्यप जी बाहर आए थे जज सलाम में, हाथ ऐसे चूम के, अरे भाई मेरा आ गया, ये क्या नौटंकी है भाई? हम लोग तो शुभचिंतक नहीं है, इनका परिवार तो शुभचिंतक नहीं है, तुम ही एगो शुभचिंतक हो। मनीष भाई को तो पहचाना चाहिए। मनीष भाई बहुत सभ्य व्यक्ति है, हम लोग ना थोड़ा सा गुस्सा आ जाते हैं कि नहीं उससे बात नहीं करनी, लेकिन मनीष भाई में पता है क्या है, दुश्मन भी आएगा ना भैया, पैर पकड़ेगा भैया, तुरंत गले लगा लेंगे, ये इंसान है। ये टेलीविजन मीडिया जो थी, जो मनीष कश्यप को यूट्यूबर के नाम से काफी गंदे वर्ड से देख रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है, देखे है ना, वही टेलीविजन सबसे पहले जाके इंटरव्यू ले रहे हैं, देख रहे हैं, नहीं लेंगे लेकिन सबसे पहले वही चढ़ी हुई थी, चल रहा है ना। बस जो मुंह आपको गाली देता है ना, एक दिन वही मुंह आपका तारीफ करता है, बस यही याद। और एक तो बोले है, एक नाम नहीं लूंगी, मनीष कश्यप का मैं देख रही थी, मनीष भाई का, कि वो बोल रहे हैं ना जो लाइव था, अब तो आप यूट्यूब के लायक रहे ही नहीं, ये वर्ड नहीं, एक न्यूज चैनल, नेशनल टीवी चैनल बोल रहा है, अब तो आपका चेहरा न्यूज चैनल लायक रहा ही नहीं। ये कौन सा सेंटेंस है भाई? अरे तुम लोग नेशनल टीवी चैनल में दूसरे के नीचे खट कर भी इतना नाम नहीं कमाया, लेकिन भाई यूट्यूबर बनकर, यूट्यूब का डायरेक्टर बनकर और फिर इतना नाम। जनसैलाब देखी थी आपने? जनसैलाब भीड़ पे लोग बुलाए हुए लोग रहे थे। भारत में सबसे ज्यादा इतिहास बनाने वाला वकील है, जिस नोट को लोग कमाने के लिए दर बदर भटकते हैं, उस नोट पे वकील है। अब एक नया इतिहास बनेगा कि दर बदर आप नोट कमाने के लिए भटकते हैं, उसमें वकील है जो मैं बनने जा रही हूँ। और अब ये माइक जिससे आप हमसे सवाल कर रहे हैं ना, ये माइक से भी लोगों से पूछा जाएगा, क्योंकि इस पूछिए ना, आधा पत्रकार से मैं पूछूंगी, बुरा मत मानिएगा, बताइए तो मैं आपसे पूछती हूँ, किस आर्टिकल के अंदर आपको ये माइक छूने की आजादी है? अनीस के, हाँ 19 एकदम सही। देखिए ये होता है पढ़ा लिखा पत्रकार। आर्टिकल 19 में आपको ये आजादी दी गई है कि इस माइक को पकड़ के आप कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है उसमें। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, मनीष भाई ये बोला है कि फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगा। बिल्कुल भ्रष्टाचारियों सोचे थे लोग बलात्कारियों के खिलाफ होगा, जो बलात्कारी का केस दबाने का कोशिश करते हैं, मर्डर का केस दबाना, रोड के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, शिक्षा के खिलाफ। रोड तो बन रहा है ना। अब धीरे धीरे देखिए, मैं बता रही हूँ, जब मैं इसलिए नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री से जान पहचान है ऐसा कुछ, मैं बता रही हूँ, मेरे गार्डन पे जब वो आए, आप जाइएगा मेरे गार्डन पे, मैं नाम नहीं लूंगी, लोग कहेगा एडवर्टाइजमेंट कर रही है, मैं ऑफ कैमरा बताऊंगी। मेरे गार्डन, जो मेरा गार्डन है, मैरिज गार्डन, वो उस पे हरियाली ज्यादा है, हम लोगों ने हरियाली पे बहुत काम किया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे 20 मिनट, पता है वो क्या बोले? आप हरियाली पे बहुत काम किए हुए, उधर सड़क नहीं बना हुआ था, वो पता है सारे लोगों को डांट लगाए हैं कि इधर का सड़क क्यों खराब है। एक दिन तुरंत बाद फिर आप देखे होंगे अशोक राजपथ, वहां का रोड का निर्माण खराब है। मेरे ही गार्डन के निकलने के बाद आप पता कर लीजिएगा, 6 तारीख के बाद ही हुआ था, 6 तारीख के बाद तुरंत जैसे ही देखे इधर का रोड खराब है, वो अशोक राजपथ निकले कि रोड कैसे खराब है, इतना पुल बन रहा है ठीक है, लेकिन सुविधा मिलना चाहिए, आखिर ऐसे क्यों? कहीं ना कहीं वो प्रेरित हुए होंगे हरियाली से आपके। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि वो इंसान काम कर रहा है, ठीक है, वो पैसा दबाने पे नहीं है, वो काम कर रहा है, वो चारा चोर नहीं है, ठीक है, और वो लड़की को आजादी देता है। अरे चांदी, सुनिए, आप भी चले जाइएगा जेल में, कहा है एलएलबी कर रहे हैं, देखिए आज नहीं डर लगता है, जाएंगे तो सच बोलने के लिए जाएंगे, सच बोलने के लिए जाएंगे, लेकिन फिर सच जीत जाएगा। क्या बोले थे अभी, कोई लोग बेकसूर लोग हो या आरोपी लोग हो, अभी 5 साल ट्रायल में ही चल रहा है, लेकिन सत्य देखिए, सत्य आज बेतिया में मौजूद है मात्र 9 महीने में। 1 करोड़ रुपया लगा के छूटे हैं मनीष भैया, पता है आपको कितना दुख थे उनके माँ को, उनके भाई को। तमिलनाडु कभी जाना, कभी यहाँ पे, कोई बात नहीं, आज खोए हैं तो कल पाएंगे। क्या बोले थे मनीष भैया? और मेरा भी ये चीज है, वक्त जब खराब चल रहा हो ना, तो समझ जाओ भगवान आपका वक्त बदलने वाले हैं, इस बिहार का वक्त बदलने वाले हैं। 9 महीने भाई अपनी माँ के गर्भ में रहे थे, और मैं ये कहूंगी बेऊर जेल में जब वो रहे 9 महीने, तो मैं कहूंगी बिहार के गर्भ में थे, बिहार के कोख में थे। अच्छा, एक लड़की होने के नाते आप एलएलबी कर रही हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, अगर सीआरपीसी और अरे नहीं, अगर सीआरपीसी और जो धारा सेक्शन पढ़ने लगे तो उनका माथा सटिया जाएगा। आप सीआरपीसी से लेके, भाई वही तो बात है, सीआरपीसी बदलने जा
जा रहा है पूरा, फिर से पढ़ेंगे। आईपीसी बदल रहा है, एविडेंस, अभी एविडेंस एक्ट चल रहा है मेरा, एविडेंस भी बदलने वाला है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैं भी कर रहा हूँ हाँ, LLB। सारा कुछ बदलने वाला है। मतलब हम वकीलों के लिए तो सर पे पत्थर मारने वाले। लेकिन एक चीज अच्छा है, सीनियर पूछेंगे आईपीसी का धारा, सर कानून बदल गया है सर, हम लोग भी वहां बच जाएंगे। क्योंकि सारा कानून थोड़ी ना, एक जज को भी ना पूरा कानून कभी कभी नहीं याद होता है। एक जज भी है ना, अगर वो पनिशमेंट दे रहे होते हैं, एक ही कानून को 10 बार पढ़ते हैं, सोच लीजिए, 10 बार 20 बार पढ़ते हैं। मनीष भाई के केस को घर पे लेके गए थे पढ़ने के लिए, तभी एक दिन और टाइम लगा। भैया कल बोले हैं मेरे को, हम उनसे मांगे हैं सारा पटिशन, तो वो बोले हैं इतना मोटा है मेरा सारा कुछ, हम तुमको कॉपी करके सारा कुछ देंगे, पढ़ो और पढ़ो लिखो, और जितना केस है प्रॉपर उसको बारीकी से देखो और लड़ना। मनीष कश्यप के लिए आप लड़िएगा वकील? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मनीष कश्यप के क्या, जितने भी लोग हैं यहाँ सबके लिए। वकील जिसको सब लोग बोलते हैं ना वकील पैसा लेता है, ये वो बेऊर जेल में ना जाने कितने लोगों को, बेकसूर लोगों को रिहा करवाया है मेरे सीनियर ने। मेरे सीनियर में सारा पेपर कटिंग मैं पोस्ट की हूँ, जाके रूपम कुमारी पे देख लीजिए, फेसबुक पे पोस्ट पे कितने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट रिहा करवाया है। इसलिए सर के पास ज्ञान है, सरस्वती है, लेकिन उनके पास लक्ष्मी कम है। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने गरीबों का मदद किया बस। जाते जाते दर्शक, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के पास मनीष भाई बाहर आ गए हैं, विरोधी लोग क्या मैसेज दीजिएगा? जो विरोधी लगाओ तो पेट्रोल खरीद कर दीजिएगा तब ना जी, आए मांगे मात्र 70 रुपया में, तो पार्सल कर दीजिए ना। तो देगा, एड्रेस दो ना भाई, एड्रेस दो, नंबर दो, हम सब कर देंगे पार्सल, कोई दिक्कत नहीं है। सबको कर दीजिएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम 2-4 हजार है लोग। अरे सबको कर देंगे भाई, सबको कर देंगे, किडनी बेच के करेंगे, क्या दिक्कत है? तो देख सकते हैं कि हमारे साथ रूपम जी थे। बाकी आप इनके बारे में क्या आपकी राय है कमेंट बॉक्स जरूर मैसेज कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।